हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत को जानो पार्ट 2। इसमें ये बताया गया है कि भारत के ऐसे कौन से महान लोग हुए जिन्होंने पहली बार कोई काम किया। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें भारत को जानो जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर में 102 क्वेश्चन है। इसमें से मैंने 13-14 क्वेश्चन जो मुझे लगे कुछ तो उनमें डाउटफुल थे वो छोड़ दिए, या जो जिसमें कुछ बताने का विशेष नहीं था उनको मैंने छोड़ दिया। बाकी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। लेंथी होगा वीडियो लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से समझना है। फर्स्ट, इंडिया में या भारत में फर्स्ट जो था हमारा इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? इंडियन, अब ये वर्ड गौर करो, इंडियन। ये थे सी राजगोपालाचारी। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जो पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वो अंग्रेज थे। क्वेश्चन है कि इंडियन कौन था? तो पहला इंडियन आजाद भारत का गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। ये जून 1948 जून से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इनसे पहले 1947 में जब आजाद हुआ 15 अगस्त, तब से लेकर के जून 48 तक कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी कुछ विशेष बातें क्या थी? इनको एक तो राजा जी के नाम से जानते थे, कॉमन नेम इन तक का था राजा जी। भारत रत्न, ये मैंने भारत को जानो का जो पहला वीडियो है पार्ट 1 उसमें बताया था कि इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न है। तो जो पहली बार भारत रत्न मिला 1954 में, वो 3 व्यक्तियों को मिला था। तो उन 3 में से एक थे सी राजगोपालाचारी 1954 में। सेकंड होम मिनिस्टर रहे ये 25 जनवरी 1950, यानी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद होम मिनिस्टर हमारे बने थे सरदार पटेल जी। उनके बाद ये सेकंड होम मिनिस्टर रहे। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, महाभारत और रामायण, इंग्लिश में। प्रेजेंट में ये वो पोस्ट है नहीं। जैसे ही हमारा देश, हमारा संविधान लागू हुआ हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को, तब ये गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई। इसके बाद प्रेसिडेंट बनने लगे। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक ये प्रेसिडेंट रहे। मैंने जो प्रेजेंट में है वो भी लिखा है ताकि बच्चों को पता रहे। आज प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? द्रौपदी मुर्मू। अब जो राजेंद्र प्रसाद जी है, ये ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 फुल टर्म्स, अकेले ऐसे प्रेसिडेंट है आज तक के जिन्होंने 2 फुल टर्म्स यानी 5-5 साल की टर्म्स होती है, दोनों टर्म्स में प्रेसिडेंट रहे। इनको भी भारत रत्न मिला 1962 में। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया थी, जिसने संविधान बनाया था, उसके ये प्रेसिडेंट थे। यहां कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट BR अम्बेडकर थे। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की कई आगे कमेटियां बनी हुई थी, तो उनमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 1952 से 1962 तक। ये वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, लेकिन ये सेकंड प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बने हमारे राधाकृष्णन जी, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 से 67 तक। वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, मैंने अभी बताया था कि भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला था। उनमें एक थे सी
राजगोपालाचारी, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तीसरे कौन थे वो आगे आएगा बताऊंगा। हिज बर्थडे एज टीचर्स डे, इन्हीं का जन्मदिन है जिसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली थी 1968 में। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग होता है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अलग है। तो जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी ऊपर है, ऊपर मानी गई है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली। और वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी। प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये इधर जो है ये सारे पहले हैं। जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, 1947 से 1964 तक रहे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उससे कुछ समय पहले ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जवाहरलाल नेहरू जी थे वाइस प्रेसिडेंट। यानी पहले ही तय हो गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होना है, तो उससे कुछ समय पहले ही एक कैबिनेट बना दी गई थी जिसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से पहले की बात है ये, 1947 से पहले। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब अस्थायी रूप से, जब तक कोई परमानेंट कोई चीज ना बन जाए तब तक हम कुछ समय के लिए किसी चीज उसको करते हैं, तो उसको हम इंटरिम बोलते हैं, अस्थायी। उसके बाद 1947 से 50 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इंडिया का नाम क्या था? डोमिनियन ऑफ इंडिया था। तो उसके भी प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया, फिर इंडिया का नाम आ गया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1950 के बाद तब भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जवाहरलाल जी 1947 से पहले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्होंने देश का कार्यभार संभाल लिया था। किस रूप में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? ये अंग्रेज थे, वाईकाउंट वावेल, VIS, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाईकाउंट वावेल। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जवाहरलाल जी नेहरू 1947 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। 47 से 50 तक इंडिया का नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया था। और अब इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी जिनको बोलते हैं हम, वो भी नेहरू जी थे। यानी 1947 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर भी नेहरू जी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी नेहरू जी ही थे। अब फॉरेन मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर। नेहरू जी को भारत रत्न मिला 1955 में। इनकी बहुत सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन एक पुस्तक का मैंने नाम लिखा है, मेन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1946 में ये लिखी गई। इसके बाद है जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947 से 1950 तक। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी उप प्रधानमंत्री कहेंगे हम। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार पटेल थे, होम मिनिस्टर भी सरदार पटेल थे। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, भारत का लौह पुरुष। उस समय देश में, जब देश आजाद हुआ, 562 अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। उन सारे राज्यों को भारत में विलय करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार पटेल जी को जाता है। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो विरोध करती थी भारत में शामिल होने से, लेकिन सरदार पटेल जी ने बड़े अपने चातुर्य से, ये कहिए, उनको भारत में मिला लिया। इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को।
तो 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और कब से शुरू हुआ ये? 2014 से इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। गुजरात में इनका एक स्टैच्यू बना हुआ है जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसकी हाइट 182 मीटर है या नियर अबाउट 597 फीट। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, ये सारे संसार का सबसे लंबा स्टैच्यू है। इनको भी भारत रत्न मिला 1991 में मरणोपरांत। और वर्तमान में होम मिनिस्टर हमारे कौन हैं? अमित शाह जी। वाइस जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी कोई है नहीं। नेक्स्ट, लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अंबेडकर 1947 से 1952 तक। अभी मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। और BR अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का फादर, पिता के रूप में इनको जाना जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भी बुक्स लिखी है बहुत सी, तो इनकी एक बुक का नाम जरूर याद होना चाहिए, अनाइलेशन ऑफ कास्ट। अनाइलेशन ऑफ कास्ट, अनाइलेशन होता है विनाश, जाति का विनाश। इनको भारत रत्न मिला 1990 में, 1990 में। और वर्तमान में जो लॉ मिनिस्टर है उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद। यहां कंफ्यूज मत होना, ये APJ अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आजाद, या इनका कॉमन नेम मौलाना, मौलाना आजाद इनको कहते थे। 1947 से 1958 तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी चलाया था 1912 में उर्दू भाषा में, उसका नाम था अल हिलाल। इनके कार्यकाल में मुख्य क्या बात हुई? इन्होंने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बिल ये पेश किया था, और जो बाद में एक्ट बन गया था 1950 में। और इनके कार्यकाल की विशेष बात, प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया सभी सिटीजन के लिए इनके कार्यकाल में। इनको भी भारत रत्न मिला 1992 में। और वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, पहले रक्षा मंत्री थे 1947 से 1952 तक। फर्स्ट सिख डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में कहीं भी पहले सिख डिफेंस मिनिस्टर रहे ये। इंपॉर्टेंट रोल अलोंग विद सरदार पटेल इन यूनाइटिंग इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड कश्मीर विद इंडिया। अभी बताया था मैंने कि 562 रियासतें थी जिनको सरदार पटेल जी ने भारत में मिलाया। कुछ रियासतें ऐसी थी जो मिलना नहीं चाहती थी, हैदराबाद, कश्मीर, तो उनको भी भारत में मिलाया गया। तो क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह जी, तो इनका भी सरदार पटेल जी के साथ बड़ा सहयोग रहा इन रियासतों को भारत में मिलाने। और प्रेजेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्टर, तो पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हुए उनका नाम था R.K. शनमुखम, R.K. शनमुखम शेट्टी। 1947 से 1948 तक थोड़ा सा ही कार्यकाल था। कोई विशेष ज्यादा बातचीत इनके बारे में, कोई विशेष उपलब्धि है नहीं। इतना जरूर याद रखना है कि जो पहला बजट था आजाद भारत का, वो पेश इन्होंने किया था R.K. शनमुखम शेट्टी। कब? 26 नवंबर 1947 को। और वर्तमान में प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार मंत्री, पहले संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई 1947 से 51 तक। इनके बारे में भी ज्यादा विशेष कोई उपलब्धि है नहीं, तो मेन याद रखना है
कि जो फर्स्ट नाइट एयर मेल सर्विस शुरू हुई, रात्रि हवाई सेवा, हवाई डाक सेवा, वो इनके कार्यकाल में शुरू हुई। कब? 30 जनवरी 1949 को। और प्रेजेंट में कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेबर मिनिस्टर, सबसे पहले लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी थे, 1947 से 1952 तक। यंगेस्ट मिनिस्टर थे ये, सबसे कम आयु के थे। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे 1970 से 74 तक, जब इंडो पाक वार हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, तब डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम जी। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे 1974 से 1977 तक। लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले बाबू जगजीवन राम जी है, लगभग 30 साल तक। और प्रेजेंट में लेबर मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जॉन मैथई। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बना था उसके पहले चेयरमैन भी जॉन मैथई थे। सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के शनमुखम शेट्टी। इनके तुरंत बाद जो बने फाइनेंस मिनिस्टर वो जॉन मैथई बने। इनको पद्म विभूषण मिला 1950, फिर पद्म श्री है, तो इनको पद्म विभूषण मिला 1959 में। पहले ये एक ही डिपार्टमेंट होता था, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, अभी अलग अलग हो गई। अब रेलवे अलग हो गया, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। माइंस एंड एनर्जी, पावर मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो पहले माइंस एंड एनर्जी मिनिस्टर थे एनवी गाडगिल, 1947 टू 1950, 1947 से 1950 तक। कोई विशेष बात इनकी है नहीं, इन्होंने एक बुक लिखी थी पथिक, ये याद कर सकते हो। और प्रेजेंट में माइंस, कोल एंड माइंस के नाम से अलग डिपार्टमेंट हो गया और पावर का डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर है वो है श्री जी किशन रेड्डी, और जो पावर के मिनिस्टर है सेंटर में वो है मनोहर लाल खट्टर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, 1950 से 1951 तक। प्रेजेंट में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। जो हरिलाल जे कानिया थे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बारे में क्या याद कर सकते हैं? एक तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हरिलाल जे कानिया ने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ओथ दिलवाई थी। इनके कार्यकाल में एक केस मेन रूप से याद किया जा सकता है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उस समय तमिलनाडु स्टेट का नाम नहीं था, चेन्नई नाम नहीं था, मद्रास था। तो स्टेट ऑफ मद्रास और ए के गोपालन का केस था 1950 का, और इसको फर्स्ट फंडामेंटल राइट केस समझा जाता है। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे संबंधित पहला केस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो वो इनके कार्यकाल में हुआ। और 5-1 की मेजोरिटी से 6 जजेज की बेंच थी जिन्होंने फैसला दिया, 5-1 की मेजोरिटी से फैसला इन्होंने दिया। तो इसमें ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इनके समय में ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस का फैसला हुआ, और ये केस पहला ऐसा केस था जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, पहले चुनाव अधिकारी थे, मुख्य चुनाव अधिकारी। फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन, पहले 2 जो जनरल इलेक्शन हुए वो इन्होंने ही कराए। और देखिए, अब भारत नया नया आजाद हुआ था, इतनी सफलतापूर्वक इन्होंने इलेक्शन करवाए कि एक सूडान देश है उसने इनको बुलाया
उन्होंने सूडान ने इनवाइटेड सुकुमार सेन टू कंडक्ट इलेक्शंस, अपने देश के इलेक्शन कराने के लिए सुकुमार सेन जी को बुलाया 1953 में। सूडान में गए ये और 14 महीने वहां रह करके वहां इलेक्शन करा करके आए। वन ऑफ फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, जो पहली बार पद्म भूषण मिले उनमें से, जिन भी व्यक्तियों को मिले उनमें से एक व्यक्ति थे सुकुमार सेन। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? राजीव कुमार। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर हेल्थ, पहली महिला यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर थी ये राजकुमारी अमृत कौर 1947 में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1950 में उसकी प्रेसिडेंट रही। इन्होंने कैंपेन चलाया विशेष रूप से किसके? मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं हम भाषा में, मलेरिया और टीबी ऐसी बीमारियां थी जो उस समय ज्यादा इनका प्रकोप था। तो इनके विरुद्ध जो है एक अभियान चलाया। किसने? जो हमारी फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। और ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसकी चेयरपर्सन भी रही 14 ईयर्स तक। फर्स्ट भारतीय बोर्न लेडी कॉस्मोनॉट, पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला जो भारत में पैदा हुई और भारतीय, कल्पना चावला। यही करनाल में पढ़ती थी, करनाल में जन्म हुआ। पहली जो स्पेस शटल थी, पहली बार गई ये स्पेस में 1997 में। स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। दोबारा फिर उसी में स्पेस शटल में गई है सेकंड टाइम। लेकिन जब वो स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहा था, री एंट्री कर रहा था जाने के बाद, तब उसमें विस्फोट हो गया और 7 मेंबर्स थे, उनकी डेथ हो गई। तो उन 7 मेंबर्स में से एक थी ये घटना हुई 1 फरवरी 2003 को। वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहली महिला जो मुख्य चुनाव अधिकारी बनी, मिसेज वीएस रमा देवी। तो महिला ये पहली थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये भारत की 9वीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। शॉर्टेस्ट सर्विंग, सबसे कम समय के लिए जो है ये सीईसी बनी, 26 नवंबर 90 से 11 दिसंबर 90 तक, केवल 16 दिन के लिए, तो सबसे कम समय के लिए। वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, आरती साहा 1959 में। बहुत कम एज थी, 19 साल की एज थी। और ये फर्स्ट इंडियन ही नहीं थी, फर्स्ट एशियन थी, एशिया की पहली ऐसी महिला थी। पद्मश्री मिला इनको 1960 में। इंग्लिश चैनल क्या है? यहां इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल एक देश है ब्रिटेन, एक फ्रांस, और एक महासागर है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है, उसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। उसकी लेंथ है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, और विड्थ उसकी वेरी करती है, कहीं कहीं ओनली 34 किलोमीटर है और कहीं कहीं उससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 240 किलोमीटर है, कम से कम 34 है। तो 34 से 240 किलोमीटर ये उसकी विड्थ है। तो इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा 1959 में। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट, पहली महिला भारत की जो क्लाइंब एवरेस्ट पे चढ़ी, बचेंद्री पाल 1984 में। जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी है, ये इसकी हाइट है 8848 मीटर।
8,848 मीटर। जो भारत को जानो का फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ये बताया गया था। ये भारत की पहली महिला थी, लेकिन वर्ल्ड की 5वीं महिला थी, 5th। पद्मश्री मिला इनको 1984 में, अर्जुन अवार्ड मिला 1986 में, पद्म भूषण मिला 2019 में। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। कौन थी ये? डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री थी। थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी ये, गिनती में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने और उनके बाद इंदिरा गांधी बनी। इंडो पाक वार 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इनके समय में लड़ा गया और 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को इनके दो बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने गोलियों से इनको मार दिया गया था। ये एक बड़ी दुखद घटना थी। फर्स्ट लेडी रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला ये भी इंदिरा गांधी थी। इनको भारत रत्न कब मिला? 1971 में। फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर, पहली महिला जो किसी स्टेट की मुख्यमंत्री बनी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 1967 तक ये रही। उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला थी सीएम, लेकिन चौथी सीएम थी कुल मिलाकर के। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ बातें याद कर सकते हो। फर्स्ट लेडी गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक। कहां? यूपी, जो उत्तर प्रदेश है, उस समय इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसकी गवर्नर थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा गया। गांधी जी ने इनको नाम दिया, एक उपाधि दी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल वह तो ये यूरोपियन पक्षी है, हम भारत में इसको बुलबुल कह देते हैं, लेकिन इनको भारतीय कोकिला भी कहा जाता था। कोयल की आवाज इनकी अच्छी थी, तो भारत कोकिला भी इनको कहा गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। इन्होंने भी एक बुक लिखी, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये कविताओं की बुक थी, 1905 में। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बनी है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसके 6 मेन अंग हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, और भी कई अंग है। इसके बारे में कभी डिटेल से यूएनओ के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। अभी के लिए याद रखना है कि यूएनओ का एक पार्ट है, एक अंग है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो उसकी पहली प्रेसिडेंट इंडियन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 से 54 के बीच में। नेहरू जी की सिस्टर थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है भाई? वन ऑफ 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के 6 मुख्य अंग हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1945 में यूएनओ बना था और 193 मेंबर स्टेट्स, जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, 193 देश ऐसे हैं जो उसके मेंबर हैं। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, पहली महिला राजदूत, किसी दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो ऑफिसर जाता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं। तो पहली वुमेन एम्बेसडर भी विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। कहां? कौन से देश में? यूएसएसआर में, जिसको हम रसिया बोलते हैं। पहले इसका नाम यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये इसका नाम था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1991 में
इसके टुकड़े होकर के छोटे छोटे और देश बन गए। तो 1991 के बाद फिर इसका जो मेन हिस्सा था उसको हम अब रसिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? सबसे पहली एनी बेसेंट, 1917 में। अंग्रेज महिला थी, इंग्लैंड से थी। 1917 का जो कैलकटा सेशन है, इनका अधिवेशन होता था किसी न किसी बड़े शहर में, उसी के नाम पे, शहर के नाम पे उसका सेशन का नाम रख देते थे। तो कोलकाता, आज वर्तमान में हम कोलकाता बोलते हैं, उस समय कैलकटा था। तो कैलकटा में जो अधिवेशन हुआ उसको हम कैलकटा सेशन कहेंगे। तो 1917 में उसकी अध्यक्षता की किसने? एनी बेसेंट ने। रिप्रेजेंटेड थियोसॉफिकल सोसाइटी एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो 1893। और इनके बारे में क्या पहचान हो सकती है इनकी? एनी बेसेंट कोई पूछे कौन थी? एक सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट किया एनी बेसेंट ने। कहा? 1893 में अमेरिका में शिकागो शहर में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई रिलीजन्स की, धर्म संसद कहिए। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि वहां बुलाए गए थे। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये भी एक धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन की ही एक शाखा कह सकते हैं हम। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की वो एनी बेसेंट ने की। और इसको जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है, इसलिए भी हम भारतीय लोग याद रखते हैं क्योंकि इसी में 1893 में भारत की तरफ से कौन गए थे? विवेकानंद जी गए थे शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। और विवेकानंद जी ने जब भाषण देना शुरू किया, सबसे पहले जो उनके शब्द थे वो थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और देखो कमाल की बात, या तो उनको बोलने का समय ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो सभी लोग जितने वहां उपस्थित थे उन्होंने खड़े होकर के विवेकानंद जी का अभिवादन किया। और 3 मिनट तक उस हॉल में लगातार तालियां बजती रही। तो इसलिए हम शिकागो सम्मेलन को इसलिए भी याद करते हैं। उसी शिकागो सम्मेलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से जो प्रतिनिधि बन के गई थी वो एनी बेसेंट गई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसका एक मुख्य बात क्या थी? इनके अनुसार देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। इनका मेन मोटो क्या था? ये कहते थे कि सच्चाई से बढ़ करके कोई भी धर्म नहीं है। इन्होंने भारत के एक और स्वतंत्रता सेनानी थे लोकमान्य तिलक, इनके साथ मिलकर के एक लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग। होम रूल लीग का मतलब हमें अपना शासन चाहिए। फर्स्ट फॉरेनर लेडी रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, पहली महिला जो विदेशी महिला थी, हु हैड टेकन भारतीय सिटीजनशिप। बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। विदेशी महिला थी, भारत में आई, भारत में बसी, भारत की नागरिकता ली, उनको भी भारत रत्न मिला। तो वो कौन थी? मदर टेरेसा। 1980 में उनको भारत रत्न मिला। अराइव्ड इंडिया इन 1929, 1929 में भारत आई। डिक्लेयर्ड सेंट बाय वेटिकन सिटी इन 2016। भारत को जानो, पार्ट 1 में मैंने बताया था वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में क्रिश्चियंस के पोप का स्थान है, पोप वहां रहते हैं। और वेटिकन सिटी से जो पोप है उन्होंने 2016 में मदर टेरेसा को सेंट घोषित किया, संत घोषित किया, संत की उपाधि दी। इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए कई लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए। कोढ़ का जो रोग हो जाता है, कोढ़ का रोग बड़ा बुरा रोग है, लोग घृणा करते हैं ऐसे रोगियों से, बहुत से लोग घृणा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए इन्होंने हॉस्पिटल बनाए। ये थी क्या? कैथलिक नन थी, रोमन कैथलिक नन। कैथलिक भी क्रिश्चियन का ही एक ब्रांच कह सकते हैं। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज शायद पहली बार आया अभी आज के लेक्चर में। नोबेल प्राइज
दुनिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। अभी आगे आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो 1979 में नोबेल प्राइज मिला इनको, किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला मीरा साहिबा फातिमा बीबी 1989 में बनी। केरला से थी ये, तमिलनाडु के गवर्नर भी रही। और वकील जब बनते हैं, वकील बनने के लिए एक एग्जाम पास करना होता है, बार काउंसिल का एग्जाम। तो जब इन्होंने बार काउंसिल का एग्जाम दिया 1950 में, तो उसकी ये टॉपर रही। फर्स्ट लेडी टू अनफल भारतीय फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड, विदेशी जमीन पर भारतीय झंडे को फैलाने वाली पहली महिला मैडम भिकाजी कामा। पारसी महिला थी ये, धर्म से, बॉम्बे में जन्म हुआ था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय जो झंडा है वो इन्होंने लहराया। फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ऑन पोस्टल स्टैंप इन इंडिपेंडेंट भारत, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जो पोस्टल स्टैंप है, डाक टिकट जो होती है, उस पे अपीयर होने वाली पहली महिला मीराबाई, 1/10/1952 को ये डाक टिकट जारी हुई। मीरा जी क्या थी? कृष्ण जी की बड़ी अनन्य भक्त थी, डिवोटी ऑफ कृष्णा। इन्होंने कुछ कंपोजिशन, कुछ रचनाएं लिखी। ये भजन गाती थी, कविताएं लिखती थी। तो भजन और कविताओं की इनकी जो रचनाएं थी, एक थी राग गोविंद, एक थी गोविंद टीका। और जो पोस्टल स्टैंप जारी हुई थी उस पे हिंदी में लिखा हुआ था मीरा। और इनका जो मुख्य भजन था सबसे ज्यादा प्रचलित, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये इनके बारे में कुछ बातें याद रखनी। फर्स्ट लेडी फिल्म स्टार रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, पहली फिल्म स्टार महिला जिसको पद्मश्री मिला, नरगिस, 1958 में। जो हमारी एज के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। ये संजय दत्त की मां थी, यानी इनका बेटा संजय दत्त है, फिल्म एक्टर है, सुनील दत्त की पत्नी थी। इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का 1958 में, 1958 में। किस मूवी के लिए? मदर इंडिया। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की जितनी भी फिल्में हैं उनमें से एक बहुत अच्छी फिल्म मानी जाती है। तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का 1958 में मदर इंडिया के लिए। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला 1968 में एक और फिल्म के लिए, रात और दिन। और मदर इंडिया जो फिल्म थी वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई। ऑस्कर क्या है? ऑस्कर, जैसे मैंने कहा, दुनिया का एक नोबेल प्राइज जो है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। ऐसे ही फिल्म जगत का इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा अवार्ड है ऑस्कर। तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। नॉमिनेट होना अलग बात है और नॉमिनेशन के बाद अवार्ड मिलना अलग बात है। तो इसको अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन इसका नॉमिनेशन हुआ था। फर्स्ट भारतीय लेडी आईएएस ऑफिसर अन्ना मल्होत्रा, केरला से थी। आईएएस ऑफिसर्स को हम बैच के नाम से याद करते हैं हमेशा। ये 1951 बैच की आईएएस थी। कहाँ नियुक्ति हुई थी? मद्रास स्टेट में, उस समय नाम मद्रास था। और जब ये आईएएस बनी तो मद्रास के मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। वही सी राजगोपालाचारी जो इंडिया के, आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि इसके बाद पोस्ट खत्म हो गई थी। इनको पद्म भूषण मिला अन्ना मल्होत्रा जी को 1989 में। फर्स्ट लेडी आईपीएस, ये आईएएस है, ये आईपीएस है, किरण बेदी। ये अपने बचपन में टेनिस प्लेयर थी, बहुत अच्छी प्लेयर थी,
नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियन बनी है 1966 में। दिल्ली में सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, उसकी आईजी रही है। और इन्होंने एक टीवी शो भी होस्ट किया था, आपकी कचहरी उसका नाम था। इसमें कोई लोग आते थे अपने अपने घर घरेलू झगड़े या कुछ बातें लेकर के उनका आपस में ये फैसला भी करा दिया करती थी। इनको एक अवार्ड मिला भाई, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। जैसे नोबेल पुरस्कार है ऐसे ही इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहते हैं, यानी एशिया में बहुत बड़ा अवार्ड है ये। फिलीपींस एक देश है, उसके प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। तो ये अवार्ड मिला किरण बेदी जी को 1994 में। फर्स्ट लेडी मेयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की मेयर पहली महिला मिसेज अरुणा आसफ अली 1958 में। भारत रत्न मिला इनको भी 1997 में। पद्म विभूषण मिला 1992 में। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड रिसिपिएंट ये आ गया। दो का पहले जिक्र हो गया था। पहली बार जो भारत रत्न मिला 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, दूसरे प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के बर्थडे को हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और किन को मिला? राजगोपालाचारी जी को, जो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि उसके बाद ये पोस्ट खत्म हो गई थी। और तीसरे व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर CV रमन। इनके बारे में आगे भी आएगा जिक्र, फिर मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। Who was the first recipient of भारत रत्न? पोस्टुमसली, मृत्यु के बाद मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, यानी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न मिला। इनका बर्थ, अभी तक मैंने किसी का बर्थ नहीं बताया, इनका विशेष रूप से लिखा। क्यों? इनका बर्थ था 2 अक्टूबर 1904 को, 1904 को। 2 अक्टूबर को ही जन्म किसका मनाते हैं हम? महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, याद भी रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ये, पहले जवाहरलाल जी थे, उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनके समय में भी एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का 1965 में, और इन्होंने देश को एक मुख्य नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, पहले विदेशी जिन्हों भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तानी थे। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया, ये पहले थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिला है। नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, इनका भी नोबेल प्राइज के लिए, पीस की कैटेगरी में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ था। 1985 में नॉमिनेशन हुआ था, मिला नहीं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका मुख्य योगदान था। पाकिस्तानी थे लेकिन 1947 से पहले तो भारतीय ही थे, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान रहा। ये भी गांधी जी की तरह है, अहिंसा में, नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये मुख्य क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पूछा जाता है जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, कि सीमांत गांधी कौन है? तो सीमांत गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। फर्स्ट भारतीय सोल्जर रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, पहले भारतीय सैनिक जिनको परमवीर चक्र मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा। 21 जून 1950, 21 जून 1950 को इनको सबसे बड़ा अवार्ड जो है मिलिट्री का, वो है परमवीर चक्र। सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा भारत रत्न और मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र। तो सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को।
इंडो पाक वार शुरू हो गया था जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए थे, तभी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। तो उस समय जो श्रीनगर एयरपोर्ट था वहां ड्यूटी थी सोमनाथ शर्मा जी की, और श्रीनगर एयरपोर्ट को इन्होंने बचाया। बचाने के चक्कर में इन्होंने मतलब इतना लीड किया, ये खुद ही जो है हथियार उठा के भी एक दूसरे को दे रहे थे, और ये वहां शिकार हो गए और शहीद हो गए 3 नवंबर 1947 को। 3 नवंबर 1947 को ये शहीद हुए और इनको परमवीर चक्र मिला 1950 में। भारत को जानो पार्ट 1 में भी इनका जिक्र किया था मैंने। फर्स्ट ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर पहले जिनको परमवीर चक्र मिला, निर्मलजीत सिंह सेखो, 1971, 1971। 1971 में भी युद्ध था भारत पाकिस्तान का। इनके पास जो ड्यूटी, इनका जो रैंक था वो था फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक था, और मार्टर्ड ड्यूरिंग डिफेंडिंग श्रीनगर, श्रीनगर एयरबेस को बचाते हुए ये शहीद हो गए। ये भी श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाते हुए शहीद हो गए थे, मार्टर्ड। तो पहले भारतीय जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया, मेजर सोमनाथ शर्मा। पहले भारतीय एयरफोर्स से जो थे निर्मलजीत सिंह सेखो, इनको 1950 में मिला। इनकी बहादुरी का, इनका शहीदी कब हुई थी? 1947 में। इनकी 1971 में शहीदी हुई, 1971 में इनको मिला। फर्स्ट एथलीट रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, पहले एथलीट, धावक, खिलाड़ी मतलब, जिनको पद्मश्री मिला, मिल्खा सिंह 1959 में। इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया इन्होंने। एक्सक्यूज मी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया 1958 में, 200 मीटर में भी, 400 मीटर में भी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल लिया 1958 में। फिर 62 में एशियन गेम्स में फिर गोल्ड मेडल था 400 में, और 4x400 रिले रेस में। ये फर्स्ट इंडियन थे पुरुष जो ओलंपिक एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचे। कब? 1960 में रोम ओलंपिक में। और वहां 400 मीटर की रेस में इनका कौन सी पोजीशन आई? 4th पोजीशन आई। इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी, मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने हीरो का मिल्खा सिंह जी का रोल किया है। पहले साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, सीवी रमन, भारत रत्न भी इनको मिला था 1954 में, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, इनकी जो मेन खोज थी वो लाइट स्कैटरिंग पर थी, और इनकी जो डिस्कवरी थी उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सीवी रमन इनका नाम था, तो उन्हीं नाम पे रमन इफेक्ट। पहले एशियन थे, नॉन वाइट थे। नॉन वाइट मतलब अंग्रेज नहीं थे, जिनको ऐसे पहले व्यक्ति जो अंग्रेज ना हो उसके, और जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हो। नोबेल पुरस्कार क्या है? ये इसकी 6 कैटेगरी में मिलता है टोटल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही बात है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये 6 श्रेणियां हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार मिलता है। 2 देश इसको देते हैं, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन देता है नोबेल पुरस्कार 5 कैटेगरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री